गंदा थे नाल हम तो, गंदा थे नाल हम तो अरे समंदर बना दिया, और संविधान दे के बाबा मेरा मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें, लेकिन धन्य वो बाबा साहब आप आकर के हमें सिकंदर बना दिया। यह समाज इतनी दूरियां बना चुका था हमसे कि मनुष्य ही मनुष्य को छूने की बात तो दूर रही। मेरी बच्ची, मेरी बिटिया, माई बहन बैठल है बहुत ज्यादा संख्या में ही। हमारे भैया दादा काका लोग बैठल बाटा, पंच गोसाई तरी से बात पर गौर करब। मेरे ही हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा समय था जिसमें मनुष्य को मनुष्य छू दे, ये तो बहुत दूर की बात थी। यहाँ तक कि मनुष्य को मनुष्य की पारछाई न पड़े, लोग पारछाई से भी घृणा करते थे। ये हमारे देश में व्यवस्था थी। ये किसी जाति और बिरादरी के कारण नहीं थी, किसी मजहब धर्म के कारण नहीं थी, बल्कि अपने विचारों में भ्रम फैला था। और ऐसे लोग धरती पर थे कि जिस तालाब में सूअर पानी पी सकता था, कुत्ता पानी पी सकता था, गधा भैंस सूअर पानी पी सका, वो तालाब के पोखरा के किनारे तक मेरे देश में हमारे मनुष्यों को भी जाने का अधिकार नहीं था। ऐसे में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है। किस रूप में होता है, कौना रूप में होता है, मास्टर लाइन गीत लगी। कौन गीत बात नहीं बढ़िया? पिया परदेस गइल, पिया परदेस गइल, तार लागई टोपिया में, तार लागई सैकड़ा के बदले हजार लागई टोपिया में, सैकड़ा के बदले हजार लागई टोपिया में, पिया परदेस गइल, तार लागई टोपिया में। ये सम्मान भरा पुरस्कार आया है, 100 रुपए ही नहीं, मेरे लिए हजारों हजार का पुरस्कार। बिरहा लोकगीत के सुंदर गायक और लेखक कवि रामकरण सागर जी दुबारी जनपद मऊ से भाई को सम्मान आया है। हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। यही गीत के हरिंदर खाली ठेका बदल, जहाँ विमलेश के घरवा है बोला दी देखे खूब के बोली तो आपा बोला गई, रोज रोज समझावे के पड़ी। अबे लड़का के घर सोना डी कौन है? सोना डी हां, जा मेला लगल बा। अच्छा जो ने हम भगेश्वरी माई के मेलवा लगल है। हां हां, वहां खाली पड़े रहेला सा। अबे बेवकूफे हुए का रे। मेला का मतलब समझला का होले? हां भैया बताओ। मेला माने होले भीड़। वाह, जहाँ जौने चीज के भीड़ लगल है वही के लोग मेला कहल। जैसे पहिलवा जगह जगह भैंस के भीड़ हो तो के लोग भैंस के मेला कहा, कहीं कहीं गाय के भीड़ हो जाता गाय के लोग मेला कहा, कहीं कहीं घोड़ा का भीड़ होता, कहीं कहीं गधा का। बताओ तो जाते कि कहाँ किस मेला होला। मेला का व्याख्या होता बतावे तो हम कुछ कहली है, ये कुल न कहलस। हम तो मेला का परिभाषा बतावत थी।
तो हे क्या कहा क्या हो तुम फिर गुस्सा में हो तुम। जहां गाय का भीड़ लगा गाय का मेला हो जाए, वही में जहां घोड़ा का भीड़ हो जाए उसको घोड़ा का लोग मेला कहा। लेकिन ई जहां का घर है कर जहां तो नाव लिखवा सो उ तो बनरन का मेला ई बनरे के लड़का है बगलिया का घर है भैया, वही लड़गड़िया पर ई बात न बा। ई लड़का बड़ा मेहनत से आल है, गौर करा सो अब तब कब तो यही तरह लगा बड़ा मेहनत से हम ले आए। अच्छा तो नालावा में से आल थोड़ी बड़ा मेहनत से आल कवि जी आवत ना रही, जब बतासा देखौली तब बाहर आया। गुस्सियों मत ए मुन्ना, यही गीत के गौया कुल गौला चलता में कह के एक नई गीत बना दिले कल की नई हो खाली ठेका बदलल कोनो मेरारू वही मेला से मंगले रहे काम बजाओ अब हो गई। अच्छा चल आज से ना कहा अब तो हम कहली हैं झूठे न नाराज होती। अरे चला था सोनारी के मेला सरी भाई के मेला है। चला बेटा बजा बेटा बजा हो गई ना कहिया भाई बजा बेटा बजा। चल सवेरमा चलत है तोरी घरमा तब बताओ थे मेलवा चलते हो बजाओ आओ बजा यही के लोग गौला कि गुरही जिलेबिया बिका पिया मेला में ले टका छना धोई तेलावा में ले टका छना धोई तेलावा में गुरही जिलेबिया बिका पिया मेला में। हमारे भ्राता है माननीय कवि जी के सुपुत्र हैं बाबू अवनीश कुमार प्रेमी जी, आपके तरफ से सादर सम्मान आए हैं। हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी मिले, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा हो, यही आप सकल पंच को प्रणाम करते हुए बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप लाई नहीं बाबा साहब जन्म हमार यही देशवा करण दलित उद्धार यही देशवा में, करण दलित उद्धार यही देशवा में बाबा साहब जन्म हमार यही देशवा में। दिशावा में बाबा साहब जन्म हमार ये सादर सम्मान आए हैं हमारे छोटे भाई डॉक्टर अंबेडकर युवक संघ बिलसड़ी की कमेटी, बाबू जितेंद्र कुमार हमारे छोटे भ्राता हैं, एक नंबर के प्लेयर खिलाड़ी हैं, पहलवान भी है और पहलवान भी है, लड़ोइया भी, गोइया भी और खिलाड़ी भी। बहुत तो ढेर सारी शुभकामना गौरी शंकराचार्य के लिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा हो सकल पंच के। जमीन हरदिया से मुझे सीताराम बड़का भैया तो शिवचंद राम जी, चलिए सीतो राम बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन सीतो राम ने दुनिया को रोकल माई भीमा बाई के 14वीं रत्नवा
छुआ छूत चूमत रहला जही आया सा मनवा भीमाबाई दहली पतवार इही दिशवा में भीमाबाई दहली पतवार इही दिशवा में कर दलित उधार इही दिशवा कर दलित ये सागर 100 रुपए के सम्मान आए हैं जनपद बागीवलिया किसान आप लोग के इसी क्षेत्र मालदा बागीवलिया की मिट्टी के स्वाभिमान आपके पड़ोस के रहने वाले माननीय हमारे कवि जी गया शंकर प्रेमी जी आपको से सादर सम्मान आए हैं हार्दिक नमोधाय सकल पंच के पाँव छू के प्रणाम बा माई बहनी जे भी बैठल बा बिटिया रानी जो भी बैठी आपके यथोचित नमस्ते प्रणाम सलाम जय भीम नमो बुद्धाय करता है बालक जरा से गौर करेंगे बाबा साहब का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ मेरे बाबूजी न तो हमें पढ़ने का अधिकार था न लिखने का अधिकार था न अपनी बात को कहने का अधिकार था यही नहीं इतनी माताएं बहनें बैठी हैं सब समाज के हमारे भाई बैठे हैं जो हमारे तन पर कपड़ा है शरीर पर वस्त्र आप देख रहे हो ना कुर्सियों पर बैठे हुए हैं हम चौकी पर खड़े होकर के और माइक में दहाड़ कर बोल रहे हैं बाबूजी यह सारी चीज अव्यवस्थित थी यहाँ तक कि हमारे माई बहन के अपन शरीर के भी अधिकार न रहले धरती चाचा दादा काका पुरखा पुरनिया लोग जे धरती से चल गए जे पाए उनके अनुभव हुई वो दिन रहल एक धोती में से फाड़ करके आधा से आधा शरीरिया कैसे लोग आधा उभार माई बहन आज घूंघट में बैठ करके इस समाज में बैठी हैं लेकिन इन्हीं लोगों ने हमारे देश में जो विधान चल रहा था जिसको लोग मनु का विधान कहते हैं उसमें न माता बहनों को चौखट से निकलने का अधिकार था न तड़ पर साड़ियां से स्तन को ढकने का अधिकार था बल्कि ये सारी मजबूरी को झेलते हुए और बाबा साहब किसी तरह से प्राइमरी स्तर की शिक्षा तो ग्रहण किए जरूर लेकिन पिताजी की 14वीं संतान के रूप में पैदा हुए थे रामजी राव सकपाल महाराज एक गरीब परिवार में 14 बेटे सूबेदार मेजर की नौकरी जरूर करते थे लेकिन बच्चों को पालना और ललक की देख करके पढ़ाने की उद्गार जगी ये सादर सम्मान आए हैं आप आदरणीय लक्ष्मी स्वरूप मेरी माँ हो बहन हो आप तुझसे बहुत बहुत और ये सादर सम्मान आए हैं इंजीनियर धनंजय कुमार जी 356 के भी जनपद बिजनौर माता मुन्नी देवी ग्राम पोस्ट बहुत बहुत शुभकामना है आपको माननीय इंजीनियर साहब को सादर प्रणाम करता हूं देखा गौरी शंकराचार्य गायक है आप इंजीनियर हैं ये भी अगर किसी की देन है तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की देन है और बाबूजी मैं मनन करूंगा इस महापुरुष के लिए एक लाइन बताने जा रहा हूं क्या हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के पटल पर जब आप आए तो एक नहीं हिंदुस्तान नहीं मेरे बाबूजी दुनिया के लोग बताते हैं कि भारत में जन्मा हुआ शूद्र का बेटा दलित समाज में बेटा पैदा हुआ महार का बेटा पूरे के अम्बेद मोहल्ला में अम्बेद मोहल्ले के में जन्मा वो दलित समाज का बेटा लौहर की मिट्टी से हमारे बड़के भैया जयशंकर प्रसाद जी बहुत बहुत सम्मान भैया जय भीम करते हैं सकल पंच के पांव छुके अभिनंदन बा तरी से गौर करब हिंदुस्तान ही नहीं बाबा बड़ौदा नरेश की सहायता से सयाजी गायकवाड़ महाराज की सहायता से कृष्णा किर्लोस्कर के शर्त पर जर्मन जापान इंग्लैंड कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में जाके आपने अध्ययन किया और एक नहीं लोग कहलो कि बाबा साहब दुनिया का 6वां नंबर के विद्वान वाला नहीं मेरे भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं
वो समय दुनिया में कुल 6 थे विद्वाने रहे। मेरी बात के ध्यान दी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब दुनिया के 6वें नंबर के विद्वान थे। नहीं, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि कुल दुनिया में 6 थे विद्वान रहना, जौने में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास डिग्री थी 32 डिग्रियां, वह अकेले चमार समाज में जन्मा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के। यही नहीं, दुनिया में 9 भाषाओं के जानकार और दुनिया में पहला व्यक्ति महार समाज में जन्मा, अब चमार समाज में जन्मा, वह बालक भीमराव अम्बेडकर। ऐसे व्यक्ति हुए जो बाबूजी दोनों हाथ से दुनिया में सबसे तेज टाइपिस्ट करने का, टाइपिंग करने का काम किया करते थे। लोग कहला कि 6वां नंबर के विद्वान दुनिया के रहला, लेकिन ना, असली तो ई हो कि वो समय धरती पर 6 गो कुल विद्वान रहला, आ 6 गो में लोग गिनला तो नीचे से गिन देला, आ गिन के 6वां पर बाबा साहब का नाम आ गई। लेकिन नहीं, अमेरिका ने 3 सालों का अध्ययन किया और मूर्तियां लगवा करके बाराक ओबामा ने लिखवाया कि सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का प्रतीक। बाबा साहब 6ठे नहीं, बल्कि बाबा साहब 6 में पहला नंबर का विद्वान अगर कोई हुआ तो थे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। इसलिए गीत का लाइन बदल गई। जयंती मनाने वाले भैया हमारी माई बहन जो बैठल है, तनी से गौर करो भी हम अच्छे लाइन निकले। इसीलिए भीम के लाला ना भीम, भीम के लाला ना भीम, विश्व का रत्न विश्व के रत्न भीम के ललन विश्व के रत्न बाहुजन का सूरज बने सुगना अइले हो, बाहुजन का सूरज बने, बाहुजन वह तुझे याद है मेरे बाबूजी। अमेरिका के लोगों ने ही नहीं, विश्व के कई देशों ने कहा कि भारत के में जन्मा और दलित समाज में, शुद्ध समाज में पैदा बाप B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जी ने कहा गया, भारत भले उन्हें दीपक भी न समझता हो, लेकिन बाबा साहब कहीं मेरे देश में पैदा होते तो हम उसे सूर्य से कम की उपाधि नहीं देते। जिस तरह सूर्य दुनिया को रोशनी देने का काम करता है, बाबा साहब ने अपने कलम की ताकत देकर की और दुनिया को एक रोशनी देने का रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए लिखा मैंने उस लाइन को, दूर दिन में जियत रहल बहुजन कलोबा हुआ हो, छूता भेद भाव, छूता भेद भाव, फिर सापही के बाबा जीवन धना देहले हो, सापही के बाबा जीवन
दुनिया के लिए मानवता का संदेश, दुनिया को सम का विधान, सम माने बराबर, विधान माने कानून। देश के लिए संविधान जैसा ग्रंथ दे करके नारी का सम्मान बचाने के लिए दिन रात बाबा साहब लड़ते रहे। जो बच्चियां हमारी बेटियां बैठी हैं, अगर यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के साथ अगर प्राइमरी स्तर में भी जाती है पढ़ने के लिए कहीं अधिकार मिलता है, तो मैं बधाई देता हूं माता सावित्रीबाई फूले को। अगर माता सावित्रीबाई फूले नहीं आती, माननीय ज्योतिबा फूले नहीं आते, तो ये मेरी बेटियां और मेरी बहन, मेरी माता यह घर में बैठकर उपभोग की वस्तु मानती थी। बहुजन समाज पार्टी के माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश राम जी, श्रीनिवास राम जी सादर सम्मान आए हैं। हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। और यह पुनः पुरस्कार माननीय हमारे कवि जी ज्ञान शंकर प्रेमी जी आप कब से आए हैं। दुनिया के लिए सब कुछ देने वाले बाबा साहब, जब वो दिन आता है बाबू कलेजा कांप जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब रो दिए। जानते क्यों? हमारे और आपके लिए एक बात कहा था उन्होंने। क्यों? कि दुख का पहाड़ टूटल, दुख का पहाड़ टूटल, पूरा परिवार छूटल। ये सादर 100 रुपए के पुरस्कार आए हैं। सम्मानित माननीय उदय पांडे जी, बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पांडे जी को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। तो सब बात मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं बाबू उदय पांडे जी का। आदरणीय आप पांडे जी का, आप जैसे व्यक्ति बैठ करके यहाँ हम लोग का हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़ी ऊंची बात है। मैं पहले ही बताया किसी जात मजहब की बात नहीं है। जो उस आदमी के विचार का पोषक रहा, मैं उसकी बात किया, बाबा साहब ने उनकी बात किया। और उन्होंने सबके लिए एक चीज दिया। जहां व्यवस्था थी जिसमें गरीब समाज के लोग रहते थे, जहां लोगों को यह व्यवस्थाएं नहीं थी, वो आपके लिए सम का विधान देकर के एक चीज साबित किया। लेकिन कष्ट कब हुआ? दुख का पहाड़ टूटल, पूरा परिवार छूटल। बाबा साहब की धर्म पत्नी का नाम था माता रमाबाई। रमाबाई, बाबा साहब को कोई तकलीफ न हो, ये चाची माई बहनी बेटी बैठे लगी देहात में जेके गोहरा कहल जला हो, जेके गोहरौल गोहरा कहल जला। कहीं कहीं भोजपुरी में लोग चिपरी पाथली, जवन छोटकी होले के लोग चिपरी पाथली। बॉम्बे की पुणे की महाराष्ट्र की धरती पर गोईठा बेच बेच करके, चिपरी पात की बेच करके हमारे पति को कोई दिक्कत न हो समाज सेवा में। बच्चे दवा के अभाव में मर गए। ये नहीं, 4 बच्चे मर गए, दवा के अभाव में मर गए, भूख प्यास से मर गए। एक बिटिया थी बाबा साहब की बहन थी जिसका नाम था हिंदू, बिलखते रह गई। लेकिन सब कुछ छोड़ करके बाबा साहब ने अगर परिवार बसाया तो उनको एक चीज दिखाई दे रहा था कि मैं जिस कौम में पैदा हूं, मैं जिस समाज में पैदा हूं, और जो व्यक्ति, ये सुस्ती है, जो व्यक्ति अपने समाज के लिए अगर कुछ लोगों के लिए समाज के हित में, समाज के लिए कुछ कर न पाए, वह व्यक्ति कभी महापुरुषों में नहीं गिना जा सकता। लोग झटका में कहो ना कभी जी कि लाख वर्ष जी जा, तो लाख वर्ष थोड़ा कोई जिया। मई के लोग के 4 जी लाख वर्ष जिया, खुश रहा बेटा, चुक जिया कई वर्ष जिया। चुक जियले का मतलब का?
जुगजू जियले के मतलब यह हो कि हई कमेटी के भाई बैठ की आ 131 वर्ष की बात बाबा साहब का जयंती लोग मनावत हो आई आज ना हमन कर न रह जाई दुनिया चलत रही यही तरह महापुरुष के जयंती हजारों हजारों साल यह जियल गौरी शंकर आचार्य गा के किसी दिन हम आप दुनिया से सारे लोग जाएंगे लेकिन अमिट छाप रही अगर कुछ करके गए तो लोग नाम लेंगे यह बाबा साहब को दिन रो करके उस समय बाबा साहब ने कहा था कि दुख का पहाड़ टूटल पूरा परिवार छूटल लेकिन कौन गलती हो गई कि कौन कराना हमसे हमरो समाज रूठल हमारे समाज रूठल बाबू राज रतन नहीं कथना बाबू राज रतन नहीं सारे दुख को झेलते हुए बीए बीएड एमए पीएचडी बार ला एलएलडी बैरिस्ट्री आदि की उपाधि ग्रहण करके एक नई 32 डिग्रियां प्राप्त करके बाबा साहब जब हिंदुस्तान में आते हैं मेरे बाबूजी तो भाव कवि जी को लिखना पड़ा। एक गजब हो गया इस समाज में वह पालक जब आया तो बाबू एक लाइन मानने हमारे पूजनीय हरिंदर माठ साहब गुरु जी के आप छोटे भ्राता और बिलसड़ी ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान माननीय बाबू वीरेंद्र कुमार जी माननीय प्रधान जी को ढेर सारी शुभकामना बाबा साहब के अनुकंपा हो आप सकल पंच के पांव छू के प्रणाम का नमो बुधाय गीत के हम आखिरी तरफ आई ओकरे पहले कुछ बता दें आपसे और बढ़ो बेटा अरे गुलशन में गुल हजारा खिल गया तो विकसित हुआ दिवाकर गुल हुआ अधिकारा लाइन दी गई है क्या कि छुआछूत का भेद मिटा अरे अपना धर्म बनाए हो संविधान भारत का 24 घंटे में दिखलाए हो स्वतंत्र भारत अंदर कानून मंत्री का पद पाए अरे लेकिन मनुवाद के कारण बाबा जी घबराए हो माननीय प्रधान जी कुछ लोग बोल देला छटका में कुछ लोग ऐसा विद्रोह में बोल दी है कि बाबा साहब अमुरिया काहे दिखावल हो जो नहीं विरोधिया हो सो ई कुल बोलला सो जोन बाबा साहब से जरल कुल जोन रोज अमृत तुरला हाथ तुरला बाह तुरला अरे हम तो कहिला माननीय प्रधान जी कवि जी कि बाबा साहब को तुम तोड़ो ना कितना तोड़ोगे तुम बाबा साहब को और जो बाबा साहब मूर्ति के रूप में बैठे हैं तुम उन्हें तोड़ सकते हो जरूर लेकिन गंदी सोच के लोगों जो इतने नौजवान और माई बहन बैठे नहीं जेकरे हृदय में बाबा साहब बसल हैं तुम उस हृदय को कैसे तोड़ सकते हो इन बच्चों को कैसे तोड़ सकते हो जौन बाबा साहब बाबुल के हृदय करजवा में बसल हैं वो बाबा साहब कैसे निकलवा कुछ लोग सवाल करन बाबा साहब तो फलाना बिरादरी के रहलन वो हम के का दहलन आई हम बतावत हैं कि बाबा साहब सर समाज के लिए क्या नहीं था बाबा साहब ने एक लाइन मैंने बहुत पहले लिखा था जो आप सुने भी होंगे वो कौन सी लाइन
कि संविधान दिया बिगड़ी बनाने के लिए, अरे संविधान दिया बिगड़ी बनाने के लिए और राज अपने हाथ से चलाने के लिए। पहला अधिकार बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए दिया, जानते हैं क्या? कि राजा नहीं बनेगा, अरे राजा नहीं बनेगा, अब रानी के पेट से तू बनाओगे पेपर बैलेट से। हमारे हिंदुस्तान में व्यवस्था थी मेरे माता बहने मेरे बाबूजी कि देश का राजा वही होगा जो रानी के पेट से पैदा होगा, अर्थात राजा का लड़का राजा हुई, फिर ऊपर लड़का राजा हुई, फिर ऊपर लड़का राजा हुई। यह देश की प्रथा रही। बाबा साहब पहला ऑपरेशन कैला, कहला कि नहीं ये नहीं होगा, हमारे देश का राजा अब वो हुई जेके अहिर भौर कुर्मी कुहार तेली तमोली बाबू भगवान नुनिया खट्टिक चौहान धोबी पासी चमार डोम धरिकार आदि आदि वगैरह वगैरह लोग जेके है सर समाज चाहिए। अब पूरा जाए करे खातिर आपको बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दे दिया। यहाँ फिर व्यवस्था लगी, गांधी जी ने विरोध किया, कुछ साथियों ने विरोध किया कि नहीं वोट सब लोग नहीं देंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो ग्रेजुएट होंगे, जो लगान देते होंगे वो वोट देंगे। कहला कि हमारी बच्चा के हमारे टोला के अगर बांध दिया कि जे ग्रेजुएट हुई वह वोट दी। इतना जने हम बैठल हैं, आज शिक्षा बड़ा आगे, एगो भरौटी के लिए कोनो छोट चमरौटिए के लिए अगर यह अधिकार पास हो गल हो कि जो ग्रेजुएट होगा वही वोट देगा, तब वो गांव अगर गिने लगवा तो ग्रेजुएट लड़का कहीं 2 गो मिले हो, कहीं 4 गो मिले हो, कहीं 5 गो मिले हो, तो तोरी खातिर का बची तू ठेंगा। लेकिन आपको जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, आज भौर चमार कुर्मी कहार तेली तमोली नुनिया खट्टिक पासी चौहान डोम चमार धरिकार जो भी हो, सब लोग को बाबा साहब के उन अधिकारों के दिए हुए पल भर प्रधान मेंबर बीडीसी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत मुखिया से मुख्यमंत्री के सपना देखते। यही नहीं जो एससी समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने किया था, उस समय लोगों ने विरोध किया। बाबा साहब सबको सर समाज में आरक्षण देना चाहते थे जो गरीब थे, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और अगड़ा बनो अभियान चलाया, साइमन कमीशन चलाया, लॉर्ड लिचियन की कमेटी बनी और 1928 से लेकर 1932 तक जांच हुआ और उसमें अगड़ा बनो अभियान चला के सबके घोटाए न लगल। जब गईला लोग चौहान जी के यहाँ तक कहना कि भैया चौहान जी आरक्षण लेबा तो चमार हो जीबा, तू तो पृथ्वीराज के खानदान का हुआ। अब वो बेचारे फूल के गरगज हो गए, सलाह जब पृथ्वीराज के खानदान के ही तो हमके आरक्षण काहे के चाहिए। तो वो समय तो लेबे न कईला, राजभर भाई के गर्भ लगे गईला, कहला भैया तू आरक्षणवा ले लेबा ना तो तू राजभर हुआ, राजा सुहेलदेव के खानदान का हुआ, तोहरे खानदान में वीर पैदा होला, आरक्षण लेबा तो चमार हो जीबा। अम्बेडकर तुमके चमार बनावल चाहत हवे तो इनके आरक्षण न घोटाल। अहिर भाई के गईला, कहला यादव भैया तू तो संगी बैठेला, पार्टी में बैठ के बराबर में खा लेबा। राजकुमार यादव जी कहले कि पार्टी में बैठ के खा लेबा, तोहरे खानदान में तो भगवान कृष्ण पैदा भइल, लोरिक जैसन वीर पैदा भइल, स्वरू लोरिक पैदा भइल ना, जो ने कल जब पुराच मारा तो 45 हाथ उठा कूद। अब यादव भैया फूल के गरगज जा कहला कि हम थोड़े चमार बन जाई, और आज वही आरक्षण खातिर मार गए। राजभर भाई कहत हो कि हम केसी चाहिए, यादव भाई कहला कि हम बैकवर्ड में न रहब, एसी में कर दा। चौहान भाई केसी कोटा चाहिए, आइए मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे में आए, एसी में सम्मिलित आपको कर लिया जाए। लेकिन एक थरी जहाँ 22 थरिया है, 22 आदमी खाए वाला पहले ही से मौजूद बा, तू 10 जने ही बा तो 22 थरिया में अगर खाए के मिली तो 32 जना हो जाए तो थरियावा छोड़ाए न लगी। तो आवा ये तो ठीक बा, स्वागत हम करते बाटी, आप हमारे में आइए, लेकिन जहाँ से आवा तो अपने खैकवा वाला बर्तनवा लेके आवा ताकि फिर झगड़वा न। हमारी बतिया के शायद आप लोग समझत बाटी। हाँ भैया पैसा ले ला ये लिए हो देखा प्रेम हो। बाबू धर्मेंद्र कुमार जी सम्मान दिलन और पैसा के साथ साथ लपक लपक के गुड़वा लगा।
ये प्यार है, समय स्नेह है, लेकिन सम्मान उतना होगा जितनी चले जाएगा। जय भीम नवोदय सकल पंचको। बाबूजी उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि इनसे सावधान रहना होगा तुझे। जानते हो मनुवादी या मनु के पोषक एक ही बिरादरी में नहीं होते, हर बिरादरी में होते हैं। यही मंचों पर मनुवादी क्या करी जी, खाली चिन्हले का अंतर तो हो। बाबा साहब ने कहा था एक लाइन, क्या कहा था कि जिसने किया है तुम्हारी बर्बादी, सावधान रहना वही है मनुवादी। अरे आपस में एकता बनाने के लिए, भाईचारा एकता बनाने के लिए और रोज अपने हाथ से चलाने के लिए यहाँ के मूल निवासियों, बाबा साहब ने एक बात कहा था, प्यारे बच्चों मेरे भाई, मूल निवासियों के लिए जो भारत के वासी हैं उनके लिए कहा, सब समाज के लिए कहा है कि देश का है धनी और धरती तुम्हारी, इसको लेने की है तुम्हारी जिम्मेदारी। आओ जयंती मनाने वाले भाइयों, बाबा साहब का सोच और सपना ऐसे पूरा नहीं होगा। हम बाबा साहब को सुनते जरूर हैं, लेकिन हे कनवा में सुन के एक कनवा से निकाल देला। माई बहन सुनली जरूर, एक कान से सुनिया कि हम का करे चाहिए का न करे चाहिए। बाबा साहब ने अंतोगत्वा 22 प्रतिज्ञा अपना करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, त्याग दिया था हिंदू धर्म को। जहां ऊंच नीच की खाई है, जहां जात में जात बांटी गई है। हमारे देश में 4 वर्ण हो, माननीय पंडित जी तनी ध्यान दे, लोग बतावला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिला के 4 वर्ण, 4 वर्ण में 6743 जातियां बसती। 4 वर्ण में 3 वर्ण तो अलग हो गया, ब्राह्मण उसे कहा गया जो वेदों का जानकार था, क्षत्रिय उसे कहा गया जो लड़ता था, रण क्षेत्र में जाता था, वैश्य उसे कहा गया जो बनिया और व्यापार किया करता था। तो 3 वर्ण तो 3 लोगों ने ले लिया, ब्राह्मण एक अलग हो गए, क्षत्रिय एक अलग हो गए, वैश्य एक अलग हो गए। 6743 जातियों में 3 जात 3 वर्ण ले लिया। गौरी शंकराचार्य आपसे एक सवाल करके बिरहा खत्म कर रहा है कि 6743 जातियों, बाबू गौर करेंगे, 3 वर्ण 3 बिरादरी बांट लिए, बच गई 6740 जातियां और वर्ण बचा है वो भी शूद्र। तो हम सवाल करीला कि 3 बिरादरी के छोड़ के ओकरी बाद ओहिर से लेके चौहान निषाद बिंद मल्ला खट्टिक राजभर पाल गणेरी चमार डोम धरिकार, आखिर जो 6040 जातियां आती हैं, यह किस वर्ण में आती है? जब वर्ण बचा एक ही है, शूद्र। लेकिन तू शूद्र माने के तैयार कहाँ हुआ? माननीय प्रधान जी, अगर अनुसूचित सीट आगल, सुरक्षित सीट हो गल जिला पंचायत प्रधानी, तो एक घर दुसाध प्रधान हो जाई, एक घर धोबी प्रधान हो सकल, बेचारे खुशी है, उनके आरक्षण हो जाए के चाहिए। लेकिन जब वोट देवे के आई, अभी अभी आपने देखा है, तो हम चमारे के वोट देवे जाइए। चमार कहे के घोटाई, चमार तब टेंगना हटक जाइए, नहीं घोटा। हम आकर सिमट गए, एक पर अकेले रह गए, अकेले रह गए, और अकेले रहने के नाते हम एक पर सिमट गए। ये गलती किसकी है? हमारे आपके पढ़े लिखे समाज की गलती है। अरे 5 किलो के बाद छोड़ रहे तो हूं तो ले बोरा भर भर के लेके जा ले, नमक का सारे तेरा 5 किलो का अनजा के उदाहरण देते, लेकिन तुझ पर बह गए, अंजा ना रहल, चना रहल, नमक रहल, लोगन के दिमाग में भरल जात बा 15 लाख रुपया आई, 500 रुपया पर खाता खुलत बा। माई बहन जाए के लाइन लगाओ, यही जाके मालदह चट्टी पर दिन भर घामा बैठो, दिनवा भुला गल, मोहर मारे के। दशा ये हुई कि चमार में रहने वाला धोबी खट्टिक पासी भी आपको घुटने को तैयार नहीं है। यही नहीं, यादों में अहिर गुआर
गुआल और ढढ़ोर के बांट दिहल गई। गुआल का शादी ढढ़ोर के घरे न हुई, ढढ़ोर का शादी गुआल के घरे न हुई। तो यहाँ तक जाति जाति में जात बांटा गया। किस पर आप बहस करेंगे? इसीलिए संत रविदास ने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जस केलन के पाप जाति कुजाति न जाति है, जब तक जाति न जाति। तो ये मेरे शोषित पीड़ित और सर समाज के भाइयों, एक लाइन को गौर करिएगा। गीत मेरी आखिरी हो गई, जयंती तभी सबर होगी। क्या कि देश का है धनी और धरती तुम्हारी, इसको लेने की है तुम्हारी जिम्मेवारी। भाव रामेश्वर राम जी ये सादर सम्मान आए हैं। भाई को नमो बुद्धाय जय भीम। सकल पंच के पांव छू के प्रणाम बा। माई बहन बेटी को आशीर्वाद हो। माता बहन के प्रणाम बा। नमो बुद्धाय जय भीम। तो देश का है धनी और धरती तुम्हारी, इसको लेने की है तुम्हारी जिम्मेवारी। ध्रुवदेव राम जी, सम्मानित ध्रुवदेव राम जी, आप लोग सम्मान आए हैं बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। यह लाइन इसलिए मैंने कहा, आचार्य गौरी शंकर को गाने के लिए, आचार्य गौरी शंकर को गाने के लिए, आचार्य गौरी शंकर को गाने के लिए और रोज अपने हाथ से चलाने के लिए। तो संविधान दिया बिगड़ी बनाने के लिए, अरे संविधान दिया बिगड़ी बनाने के लिए, अरे रोज अपने हाथ से चलाने के लिए।